अंदर ले गए। सुग्रीव ने क्षमा प्रार्थना मांगी और कहा कि चलिए महाराज, मैं मोह में, ममता में, काम के वश भूल गया था, मुझे क्षमा करें। चरण पखारी पलंग बैठा रहे। लक्ष्मण जी ने कहा कि हम यहाँ पलंग बैठने आए हो? हनुमान जी ने कहा नहीं महाराज, इसके पलंग पे बैठ जाओ, अपना काल रूप एक बार इसको दिखा दो, फिर ये भागकर अंदर नहीं आएगा, नहीं तो पता नहीं युद्ध से आप भागकर रह जाए। चरण पखारी पलंग बैठा रहे। लक्ष्मण जी ने कहा कि डरो मत, मैं भी कुछ मारने वाला नहीं हूँ, लेकिन चलो भगवान के पास चलना है। सब चले, लेकिन आज पश्चाताप हो रहा है कि 4 महीना हो गया, एक दिन भी दर्शन करने नहीं गया, अब कैसे जाऊं? आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। भगवान की चरण में गया, विषय मोल लेने जाना है भगवान में आपका। भगवान ने तो हृदय से लगा लिया, हे मेरे सखा। अब वर्षा ऋतु बीत गई, चारों दिशाओं में बंदरों को भेजा। दक्षिण दिशा में मुख्य बंदरों को भेजा, नल नील जामान हनुमान जी महाराज। दक्षिण दिशा में जब जाने लगे तो हनुमान जी को अंगूठी दी, कहा कि बेटा इस अंगूठी को देखकर सीता को विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे पास से आए हो। ढूंढते ढूंढते गए, सबको प्यास लगी, एक गुफा के अंदर गए। वहाँ स्वयं प्रभा नाम की देवी ने इनको फल फूल का भोजन कराया और कहा कि आंखें बंद कर लो, आप वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ सीता जी है। सबने आंखें बंद करी, सब समुद्र के तट पर बैठे। वहाँ संपाति ने कहा कि जो ये 400 योजन समुद्र को लांघ सकेगा वो सीता जी का दर्शन करेगा। मैं बूढ़ा हो गया, तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। सबने अपना अपना बल कहा, लेकिन कहा चुप साध रही हनुमाना। जामवान जी ने कहा कि भगवत कार्य के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है, हनुमान जी तुम क्यों चुप हो? हनुमान जी ने कहा कि बताओ मैं क्या करना है, लंका को जलाकर राख कर दूं कि लंका को डुबा दूं, क्या करूं? तो नहीं महाराज तुम कुछ मत करो, केवल लंका में जाओ, सीता माता को पता लगाओ, उनको भगवान का संदेशा सुनाओ, उनका संदेशा लेकर आ जाओ। आज की पावन कथा को यहाँ विराम देते हैं, कल कथा का विश्राम होगा। सब माताएं घी का दीपक आरती लेकर आ गए, क्योंकि 14 वर्ष के बाद हमारे परमात्मा अयोध्या में आने वाले हैं। आप सभी माताएं एक एक प्लेट में दीपक बनाकर लाएं। आज सब आरती बैठे बैठे करना, सभी माताएं आरती करें। पुरुष भी आरती कर सकते हैं। देखो पुरुष पुण्य करेगा तो आधा इनको मिलेगा, और ये करेंगे तो तुमको कहीं नहीं मिलेगा। अर्धांगिनी वो है, अर्धांगार तुम थोड़ी हो, तो तुम भी आरती लेना, है ना। दूसरी बात की छालबा में हमारी कथा थी, हमने 62 कथा की। कभी जिसके घर रहे उसको भी नहीं कहा कि तू रामायण पाठ करना, लेकिन 62वीं कथा छालबा में हुई। और 7 दिन कथा होने के बाद सपना आया। सपने में हजारों लोग कथा सुन रहे हैं और सबको हम रामायण माथे पर दे देकर विदा कर रहे हैं। मेरा सपना टूट गया। मैंने हनुमान जी से कहा कि इतनी रामायण हमको कौन देगा?
फिर सोचा कि कोई दे भी तो लेना नहीं है, जो पाठ करेंगे वही खरीद कर लाएंगे। तो आप सब रामायण वहां पर 50 घर के लोग हैं, 50 रामायण आ गई। अब 14 जनवरी से 50 घर में रामायण पाठ हो रहा है, 5 दोहा सभी पूरा गांव करता है। ये वसलाए कथा थी, वो 35 घरों में रामायण पाठ रोज हो रहा है। एक कमत वाला गांव है, वहाँ 25 घरों में रामायण पाठ रोज हो रहा है। 5 दोहे अर्थ सहित करना है। और यहाँ पर तो 125 रामायण आ चुकी है और कल और आ जाएगी। आप सब रामायण लाना, फिर व्यास फिर से आपके सब माथे पर रामायण देंगे, आप रामायण का पाठ करना। एक प्रार्थना हनुमान जी कृपा से हम सदैव हर कथा में कहते हैं कि कोई भी रुपया पैसा मत चढ़ाना, आशीर्वाद देना, जिससे कि और भी अच्छी मैं भगवान की गुप्त से गुप्त लीला का प्रागट्य हो, हमें अनुभूति हो और वो भगवान की पावन लीला का सुना है। और जिन्होंने 10-5 रुपये चढ़ा दिया है वो पश्चाताप भी मत करना। उस 10 रुपये को यदि मैं अपने शरीर को खर्चा करूं तो उतना पुण्य नहीं मिलेगा। उस 10 रुपये को कभी ब्राह्मण को दान करूंगा तो वो भी मोबाइल का वो बैलेंस से डलवा देगा। इसलिए वो 10 रुपये जो आप आए हैं यहाँ पर, उसका नमक लाएंगे 1 किलो और सब गौ माता जिन्हों में 1-1 मुट्ठी नमक देंगे तो 10 रुपये का भी करोड़ों गुना फल आपको मिलेगा। आज की कथा विराम होती, हमारे महाराज जी पधारे हैं, आप उनका आशीर्वाद हम सुन लेते हैं। आप देखिए, आप सब शांति से बैठना। अमृत में हमारे महात्मा जी पधारे हैं और संतों की महिमा में संत पधारे, आप श्रवण करना और प्रसाद लेकर। हेलो, जय राम जी की। श्री परम पूज्य संत श्री संजय वेदांती जी महाराज, जिनका पता है माकड़ खेड़ा मंडलेश्वर आश्रम है उनका, उनकी उपलब्धि है। उन्होंने 18,000 किलोमीटर तक पैदल यात्रा की है, जिनमें 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 7 पुरी इस महाराज जी ने पैदल यात्रा की है। जय राम जी की। आप सभी लोग हमारे साथ 5 बार ओम का उच्चारण करें और अपने हृदय के अंदर भगवान राम को, माता सीता, लक्ष्मण जी को का विग्रह आप लोग विद्यमान करें। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। एक बार आप लोग सब हमारे साथ मिलकर के जयकारा लगाइए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। ओंकारेश्वर ममलेश्वर धाम की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। नर्मदा मैया की जय। धर्म की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हमारा परम सौभाग्य है कि आज ईश्वर की कृपा से अभी हमारा परिचय भैया ने करवाया था कि वेदांती जी के रूप में, तो स्वाभाविक है कि अपने नाम के अनुरूप आप लोगों को कुछ बातें बताई जाए। देखो, हमारे वेदांत में रामायण का क्या भाव प्रकट किया गया, हम सभी को रामायण से क्या शिक्षा मिलती है, छोटे से शब्दों में मैं आप सभी को समझाने की कोशिश करूंगा। रामायणी जी आपको कथा श्रवण करवा रहे थे कि भिलनी ने 14,000 वर्ष तक अपने आश्रम में झाड़ू लगाया। किस प्रतीक्षा में? भगवान आएंगे। इस कथा से हम सभी को क्या शिक्षा मिली? और भगवान उसके यहां आए, भगवान आकर के उसको दर्शन देते हैं और मां कह के बुलाते हैं। अभी रामायण जी बोल रहे थे, इसका मतलब यह है कि भैया यह मत समझना कि केवल भगवान पूजा पाठ से ही आपको प्राप्त हो सकते हैं। भगवान के निमित्त अगर जो आप अपने घर में झाड़ू भी लगा रहे हो ना, तो भगवान उस झाड़ू लगाने से भी आपको मिल जाएंगे। रामायणी जी एक चीज आप लोगों से और कह रहे थे कि रावण आया और मां सीता का हरण करके ले गया। रामायण में हम सभी यह पढ़ भी चुके हैं, रामलीला के अनुसार देख भी चुके हैं। भैया रावण कौन है? हमारे दिल में ही राम है और हमारे दिल में ही रावण है, कोई अलग नहीं है। हमारे दिल में ही रावण बैठा है, हमारे दिल में ही राम है, हमारे दिल में ही कुंभकर्ण है, हमारे दिल में ही अक्षय कुमार है, हमारे दिल में ही सीता है, हमारे दिल में ही लक्ष्मण है। हमें इस कथा से संदेश क्या मिला? तो वेदांत हम सभी को यह बताता है
कि भैया जैसे रावण ने माता सीता का हरण किया था, अगर जो तुम भी किसी के संपत्ति का हरण करोगे, कोई जरूरी नहीं कि पत्नी ही आपने चुरा ली। संपत्ति चुराना, अरे किसी का चरित्र आपने चुरा लिया तो उसके सीता का ही हरण किया आपने। किसी के धन को आपने बेईमानी से हड़प लिया, उसके सीता का ही हरण आपने किया। कोई जरूरी नहीं कि आप पत्नी उठा करके ले गए तभी आप रावण बने। रावण के पास सोने की लंका थी, कभी सुना किसी को 1 तोला रावण ने सोना दिया? कहीं पढ़ा आपने? सबसे लेता ही रहा रावण। तो सीधी सी बात है कि अगर जो आपने किसी के चरित्र को का हनन किया, किसी के आचरण का हनन किया, किसी के व्यवहार का हनन किया, किसी के धन संपत्ति को आपने लूटा, किसी के इज्जत को आपने लूटा, तो आप रावण हो। और रावण ने सीता को कहां रखा था? तो कहते हैं लंका में रखा था, अपने घर में। महाराज, जब हम भी किसी की संपत्ति को लूटते हैं तो कहां ले जाते हैं? अपने घर में रखते हैं। चोरी ठगी बेईमानी की संपत्ति कहां रखते हैं? अपने घरों में रखते हैं। और फिर क्या होता है? फिर कहते हैं कि एक दिन राम आए लंका में। अब कल की कथा में आप लोग सुनेंगे उसे। एक दिन लंका में राम आए बंदर भालू को लेकर के, और रावण को राम ने मारा। तो कैसे रावण को मारा? ऐसे रावण को मारा जो तीनों लोकों में सबसे बड़ा विद्वान। उस समय तीनों लोकों में सबसे बड़ा विद्वान कौन था? तो कहते हैं रावण। तीनों लोकों में सबसे बड़ा धनवान कौन था? तो कहते हैं रावण। तीनों लोकों में बलवान कौन था? तो कहते हैं रावण। और तीनों लोकों में सबसे ज्यादा बेटा बेटी किसके पास थे? जनवान जिसे कहते हैं। जन मतलब पत्नी बच्चे। तो किसके बच्चे सबसे ज्यादा थे? तो कहते हैं रावण। और एक बात है, रावण के नाभि में अमृत वास करता था। हम सभी जानते थे उसके नाभि में अमृत वास करता था। तो इस कथा से हम सभी को क्या शिक्षा मिली? इस कथा से हम सभी को यह शिक्षा मिली कि भले से तुम्हारे नाभि में अमृत वास करता हो, भले से तुम तीनों लोक में सबसे ज्यादा विद्वान हो, भले से तुम तीनों लोकों में सबसे ज्यादा धनवान हो, भले से तुम तीनों लोकों में सबसे ज्यादा बलवान हो, और भले से तुम्हारे पास बच्चों की संख्या ज्यादा हो, परिवार बहुत बड़ा हो, लेकिन तुम भी रावण की तरह किसी की सीता चुरा के लाए, अर्थात किसी की इज्जत चुरा करके लाए, किसी का धन चुरा करके लाए, किसी की संपत्ति की चुरा करके लाए। तो जैसे रावण मारा गया ना, वैसे हम सभी भी मारे गए। सीधी सी बात है। जैसे रावण का हनन हुआ ना, वैसे भले से तीनों लोकों में हम सबसे बड़े ज्ञानवान हो, सबसे बड़े धनवान हो, सबसे बड़े जनवान हो। एक छोटा सा बंदर जाकर के पूरे लंका में आग लगा दिया। अरे भाई, एक बात बताओ, रावण और राम में कमी कहां थी? रावण में कौन सी ऐसी कमी थी कि राम उस पर विजय प्राप्त कर जाते हैं? और राम में कौन सी ऐसी अच्छी चीज थी कि राम उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं? रावण में ऐसी कौन सी कमी थी कि रावण पराजित हो जाता है, हार जाता है, मारा जाता है? ऐसी कौन सी कमी थी रावण में? तो कहते हैं कि
एक केवल शिक्षित था, रावण क्या था? केवल शिक्षित था। लेकिन राम जो है शिक्षा के साथ साथ संस्कारित भी थे। शिक्षा होना अलग बात है, पढ़ाई लिखाई होना अलग बात है। आज के 10-20 साल पहले हमारे बच्चे जो है पढ़े लिखे नहीं होते थे तो माँ बाप का ज्यादा सम्मान करते थे, ज्यादा सुखी रखते थे। और आज पता चलता है कि हर एक घर में कोई ना कोई इंजीनियर मिल जाएगा, कोई ना कोई डॉक्टर मिल जाएगा, कोई ना कोई वकील मिल जाएगा, और सभी एमए बीए कोई ना कोई शिक्षित लोग हैं। तो पता चलता है कि हर घर में लगभग 99% हो सकता है थोड़ा बहुत कम भी, मां बाप का ठिकाना नहीं है। तो पहले के अनपढ़ अच्छे कि आजकल के पढ़े लिखे अच्छे? भैया आजकल के जो पढ़े लिखे हैं ना, उनके पास शिक्षा है लेकिन उनके पास संस्कार नहीं है। तो जीवन में शिक्षा होना इतना जरूरी नहीं है जितना संस्कार होना जरूरी है। जीवन में अगर जो संस्कार है तो शिक्षा ही शिक्षा है। रावण अगर जो शिक्षित होने के साथ साथ अगर जो संस्कारित होता तो न वह सीता को चुराता और न भगवान राम उसको मारने के लिए आते। तो भैया रामायण से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम भी किसी के धन को, किसी के संपत्ति को, किसी के आचरण को, किसी के चरित्र को, किसी के व्यवहार को कभी भी बिगाड़ने की कोशिश न करें। नहीं तो हम चाहे जितना बलवान होंगे, चाहे जितना धनवान होंगे, चाहे जितना ज्ञानवान होंगे, कभी न कभी कोई न कोई आकर के हनुमान दुष्ट आदमी की लंका को जला जाएगा और कोई न कोई वनवासी राम की तरह आकर के महाराज अपना काम तमाम कर जाए। ईश्वर न करे ये छोटे से समय में जो हमें आप लोगों को जो हमसे बन पड़ा, वेदांत के माध्यम से आपको मैंने रामायण की रामलीला समझाने की कोशिश की। पहली बार की हमारी आपकी मुलाकात है। आशा है आप सभी लोग आश्रम में आते रहेंगे और रामायणी जी से भी निवेदन है एक बार आश्रम में पधारें। इन्हीं शब्दों के साथ ईश्वर करें कि आप लोगों का चरित्र, पुरुषों का चरित्र राम जैसा हो, माताओं का चरित्र सीता जैसा हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद और खूब खूब आशीर्वाद भैया आप लोगों को। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो कि जीवन में रहता जाने न पाए। गाता रहूं मैं प्रभु नाम तेरा, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव
आप ही को चाहो आप ही को पाओ संसार गावे द्वारकाधीश महाराज की जय, श्री रामचंद्र महाराज की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। हेलो, समस्त भाई बहनों से निवेदन है कि वे प्रसाद लेकर के जाएं। आज का प्रसाद गुरु जी मैनगांव पिपरागा से प्रतिवर्ष श्री सावरिया सेठ यहाँ से 425 किलोमीटर है। प्रतिवर्ष 4 जनवरी को करीब करीब 200 साइकिल यात्री दर्शन के लिए जाते हैं। वही प्रसादी उन्होंने बनाया है और वही वितरण कर रहे हैं। श्री सावरिया सेठ आस्था साइकिल यात्रा मित्र मंडल मैनगांव की ओर से आज का प्रसादी का वितरण हो रहा है। और एक दूसरी सूचना, कल जो विशाल भंडारा रखा गया है वह 4 बजे से चालू हो जाएगा और करीब करीब 7 बजे से पहले विश्राम दिया जाएगा। उसके बाद कथा का विश्राम समय रहेगा। और जो भाई रामायण यहाँ पर लाए हैं वे सभी आए। कल को भाई जी के हाथ से रामायण भेंट कर दी जाएगी। जय जय श्री राम जी। सबरी जागो नाम गुरु मतंग कह कर गए तुम्हें मिलेंगे राम। कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी, कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी। बता दे भग सबरी
सहीफों पर उठाया था। नबी ने कब किसी पर इस तरह से जुल्म ना था। रवा इंसान से बेदाद कब रखी, उस शहीद पाक ने तो बात पर ही सर कटाया था। कि राम सुमीरी के फिर पीछे पछताएगा। कर्म करे ना तो शायर क्या कहता है, ओ भगवान को भजने वाले क्या भगवान को जाना है। ओ भगवान को भजने वाले क्या भगवान को जाना है। ओ भगवान को भजने वाले क्या भगवान को
से चलने वाले, मन की कहीं से चलने वाले, फिर पीछे पछताएगा।
का नहीं स्वीकार करते हैं। निमंत्रण नृप सुयोधन का नहीं स्वीकार करते हैं। निमंत्रण नृप सुयोधन का नहीं स्वीकार करते हैं। निमंत्रण नृप सुयोधन का नहीं स्वीकार करते हैं। विदुर के घर पर जाकर के भोग फल का लड़ाते हैं। विदुर के घर पे जाकर के भोग फल का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण कर दया निधि रे लगाते हैं। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधिहर को। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हरि को। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधिहर को। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हरि को। चरणों तक स्वयं के बट के जाकर के लुटा देंगे। चरणों तक स्वयं के वट के घर जाकर लुटाते हैं। न जाने कौन से गुण कर दया निधि रीझ जाते हैं। देखिए, जन्म से लेकर मरण पर्यंत हम लोग प्यार बहुत करते हैं। कई प्रेमियों